नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं आज मानस मर्मज्ञ राधा जी। हम उनसे जानेंगे कि नवरात्रि में भजन कीर्तन आराधना हर व्यक्ति, हर गरीब, हर अमीर करता है, लेकिन माँ की सेवा 24 घंटे होते हैं, क्योंकि यह नवरात्रि का व्रत है जिसे हर कोई यह पाना चाहता है कि माँ की कृपा हमारे जीवन में, हमारे परिवार, घर, क्षेत्र में हो जाए, सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन सबसे कमज़ोर वर्ग जो समाज में हमारे आपके बीच में रह रहा है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं वह कौन सी पूजा करे, किस विधि से पूजा करे कि उसको भी माँ उसी तरह से प्रसन्न हो। जबकि माँ के लिए तो कहते हैं कि सबसे उसके प्रेम का एक सबसे बड़ा उनके पास स्थान होना चाहिए। यही बात हम आपसे जानना चाहते हैं। नवरात्रि चल रही है, इसमें सहज मार्ग क्या है, सबके लिए बता दें। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि सारा समाज इसी प्रश्न को लेकर उत्साहित रहता है। जी, जैसे मैं ज़्यादा आपको लंबा विस्तार से नहीं बताना चाहूँगी। जी, जैसे सीधे से साधारण सा एक उदाहरण है कि एक माँ के 5 पुत्र होते हैं, जी, और जैसे हमारी उंगलियां 5 बराबर नहीं है, ऐसे जो माँ की संतान होती है वो भले ही एक गर्भ से जन्म लेती है, जी, किंतु बराबर नहीं होती है। कोई योग्य होता है, कोई अयोग्य होता है, कोई निर्धन होता है, बिल्कुल। कोई धनी होता है, हाँ, कोई विद्यावान होता है, तो कोई बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण कमज़ोर। होता है। इसी जी, प्रकार से ये माँ का बनाया हुआ भूमंडल है, जी, मानव जगत। इसमें कई निर्धन, धनवान। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक माँ से ही ले लीजिए, परिवार की माँ है जी, और उसके 5 पुत्र हैं, तो वो धनवान के पास नहीं जाएगी। जो बालक उसका गरीब है, सही है। शारीरिक दुर्बलता है, वो माँ उसका सहयोग भी करेगी और उसी के पास रहना चाहेगी। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उत्तम प्रश्न किया कि माँ हमेशा गरीबों के पास है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी माँ का और नारायण का एक संबोधन है जी, प्राणी मात्र के लिए कि दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, जी, और अब यदि तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। दीनानाथ, दीन बंधु, दीन दुखियों के पास ही माँ रहती है। जी, ईश्वर हमेशा दीन दुखियों के पास ही जाता है। तो वो जब दुखी ही है, माँ उसके पास है ही, तो उसको तो कोई ज़्यादा आडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं। सबसे सहज बहुत सारे मंत्र हैं, पूजा की विधियां हैं, सब नहीं कर सकता। कोई शारीरिक कमज़ोर है, कोई धन से कमज़ोर है, बिल्कुल कोई बल से कमज़ोर है, कोई जन से कमज़ोर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तक उसका जीवन है तब तक वो माँ के चरणों में लगा रहना चाहता है, सेवा करना चाहता है। सबसे सहज सरल पूजा और मंत्र की विधियाँ क्या हैं? देखिए, सबसे बढ़िया जो आपने क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो माँ के समक्ष, चाहे घर में हमारा पूजा स्थल हो, चाहे मंदिर हो, जी, चाहे प्रांगण हो, चाहे तीर्थ स्थल हो, माँ वैष्णो देवी हो, माँ विंध्यवासिनी, माँ शारदे महारानी, हमारे संत ऋषियों ने यही कहा है कि भाव से जो पूजे तो भाव से बेड़ा पार। पार है। भाव से हमें हमेशा ईश्वर का और शक्तियों का और माँ का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि हम कई प्रकार की विधियां तैयार कर लेते हैं, पर फिर भी हमारा मन नहीं जाता उधर। जी, हमारे अंदर एक अहम प्रकट हो जाता है कि हमने इतने लाख, इतने करोड़ का माँ को, बिल्कुल सही। वो अहम हमें माँ के पास तक जाने नहीं देता। जो एक दिन दुखी के पास अहम नहीं है, प्रेम है और भाव है। तो भाव से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो माँ भाव के बस में होकर भक्त के पास चली आती है। और सबसे अच्छा है कि माँ के समक्ष खड़े होकर अपने घर में, पूजा स्थल में, आप कहीं जाने के लायक नहीं हैं, जी, आपके पास धन नहीं है, आपके पास समय नहीं है। और आज का समय तो वैसे भी इतना व्यथित है कि यदि कोई व्यापारी है तो उसको व्यापार करने के लिए जाना है, कोई ड्यूटी पर है तो उसको अपनी ड्यूटी करने के लिए जाना है, कर्म ही पूजा है। तो उसके लिए माँ के स्नान ध्यान करके, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में हम हैं, जिस समय, जिस जगह पर हम हैं, तो बस हमें माँ के समक्ष एक हाथ जोड़कर, एक पुष्प लेकर
सिर्फ भाव से कह देना चाहिए। सर्वोपरि मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, जी। इसको मैंने स्वयं ही अपने जीवन में कहा और अमल किया और उसका प्रैक्टिकल भी देखा। जी। तो या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र हमने अपने जीवन में उतारा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को हमने निरंतर किया और इससे बड़ी बड़ी व्याधियाँ, महामारियाँ, घर में क्लेश कलह सब शांत होता है। और जो नवग्रह हैं उनमें भी, कुंडलियों में नवग्रह यदि हमारे गड़बड़ बैठे हैं तो उनमें भी इस मंत्र के द्वारा, एक ही मंत्र है। और यदि हमें कोई अपने जीवन में कार्य नहीं हो रहा तो उसके लिए सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये दुर्गा सप्तशती के, ये यदि दुर्गा सप्तशती आप नहीं कर पाते हो तो ये सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती आप अपने जीवन में उतार लीजिए। इससे आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष सब गतियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, अभी आप सबने सुना और जाना कि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर राधा स्वामी जी, जो कृपा पात्र हैं खजरी पौड़ी धाम से। श्री रामहर्षण दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्या जी हैं। और उन्होंने आपको बहुत ही सहज और सरल बताया कि हम कैसे माँ की आराधना पूजा कर सकते हैं, जिससे हमारे आपके जीवन में हर तरह से सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और यही मंत्र, यही पूजा हम सबको अपनाने की ज़रूरत है, जिससे हमारा आप सबका जीवन सफल हो। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।